प्रोग्राम बीट स्पेशल के साथ आपका मेजबान आमिर सलामत हाजिर खिदमत है। आज हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से असगर अली जोया, जिन्होंने एंटी करप्शन में भी अपने फराइज सर अंजाम दिए, रेवेन्यू के मामलात को भी बहुत अच्छे से देखा बतौर एडीसी आर, और जिस तरह से पीएचए भी शहर लाहौर की खूबसूरती में इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया उस ग्रीन एंड ग्रीन कैंपेन में, उनको अब जिम्मेदारी मिली है बतौर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की। और उनसे जानते हैं, आज के हमारे मेहमान हैं, कि उन्होंने अब तक क्या कारकर्दगी रही है उनकी, और इस हवाले से जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना की वबा फैली है, शेखुपुरा में क्या सूरत हाल है, और सरकारी ज़मीनों की वागजारी के हवाले से, चूँकि ये पहले भी इस हवाले से बहुत एक्सपर्ट हैं और बड़े ग्रैंड ऑपरेशन किए हैं। सर, वेलकम टू द शो, आपकी मेहरबानी वक्त के लिए। सर, कोरोना सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जिस तरह से ये वबा पूरे पाकिस्तान में फैली है, शेखुपुरा की क्या सूरत हाल है सर, और एसओपीज पर किस हद तक अमल दरामद करवाया जा रहा है? जी, शेखुपुरा में ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारा एक लास्ट जो पेशेंट डीएचक्यू हॉस्पिटल शेखुपुरा में जो हॉस्पिटलाइज था वो भी डिस्चार्ज हो गया, घर चला गया, रिकवर हो चुका है। बाकी टोटल कोई 25 के करीब डेथ हमारे पास शेखुपुरा में हुई कोरोना की वजह से। और जहाँ तक टोटल पेशेंट्स है हमारे पास जो पॉजिटिव भी हैं, उसमें सस्पेक्ट भी हैं, कोई वो तकरीबन 1400 के करीब पेशेंट अभी तक का जो नंबर बनता है। लेकिन इसमें जो हमारी ओवरऑल रिकवरी जो रेट रहा है शेखुपुरा के अंदर, जिस पाकिस्तान में आप एज अ होल भी देख रहे हैं कि बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, तो शेखुपुरा भी वही है, हमारे पास 80% के करीब अभी तक रिकवरी रेट है, जो कि जो बाकी भी जो लोग अभी हैं वो भी स्टेबल हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं, कोई क्रिटिकल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल अगर मैं बात करूं जो सिचुएशन है कोरोना की शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना, वो बिल्कुल हम बड़ा मुतमिन भी हैं और बड़े कंफर्टेबल भी हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो रोल है वो है जो हमने एसओपीज की जो वायलेशन के ऊपर हमने जो कार्रवाइयाँ की, इसी तरह गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन थी इस हवाले से कि आपने किस तरह लोगों को जो है ना वो कोरोना से, इस बीमारी के या इसके स्प्रेड से बचाना है। तो उस सिलसिले में हमारे जो स्टेप्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो अवेयरनेस थी। हमने हतुल इम्कान कोशिश की कि लोगों को हम गाइड करें, लोगों को बताएं कि जी ये एक, क्योंकि ये बड़ी इनविजिबल सा एक वायरस है, कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि जो बिल्कुल सामने आपको नज़र आ जाए ताकि आप उसको अवॉइड कर सकें। तो इस सिलसिले में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी, क्योंकि शेखुपुरा एज अ होल ये, क्योंकि लाहौर नहीं है, एक रूरल टाउन ऑलमोस्ट है, तो यहाँ लोगों को कन्विंस करना, बताना भी एक जो है ना वो बड़ा मुश्किल एक टास्क होता है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक हमारी जो सारी टीम थी डिस्ट्रिक्ट की, इन्होंने बड़ी एफर्ट की, इनकी बड़ी काविशें हैं सबकी। और इस हिस्से में यानी कि पुलिस का एक बड़ा अहम रोल है इसमें, हमारे बाकी जो एजेंसीज हैं 1122 हैं उनका बड़ा अहम रोल है। तो इसी तरह हमारी जो लोकल काउंसिल्स के लोग थे, हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सारी टीम, तो ये था कि एक तो हमने जो मार्केट्स थी, बाजार थे, वहाँ जो है लोगों को यानी प्यार से भी बताया, और वो डेफिनेटली जो हमारे पास एज पर लॉ चीज़ें थी जो हम इनके खिलाफ जो ज़रूरी कानूनी कार्रवाई कर सकते थे वो भी हमने की। पर जो ये सब ये बताइएगा, कोरोना के दौरान जिस तरह से लोगों ने गैर संजीदगी का मुजाहरा हमने देखा है कि दीगर शहरों में भी बाज़ारों को खुल जाना, और अब आपको पता है ईद कुर्बान भी है, मंडियों में भी इस हवाले से सूरत हाल है। अब बाज़ारों में तो चलें रश मतलब बनिस्बत छोटी ईद के कम होगा, ये बड़ी ईद उल अज़हा पर ज़्यादा ख़रीदारी कम होती है चूँकि दीगर शहरों में लोग। शेखुपुरा की क्या सूरत हाल है कि मंडियों में किस हद तक एसओपीज़ को यकीनी बनाया जा रहा है और किस हद तक कामयाब है? जी, इस सिलसिले में मैं पहले आपसे आपके क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले बता दूं कि हमारे पास ओवरऑल जो स्टैट है अभी तक जो हमने कार्रवाइयाँ की हैं, मैं वो फिगर आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि कोई तकरीबन 6 जून से लेकर 25 जुलाई तक, यानी कल तक की मैं बात करूँगा, तो ऑलमोस्ट 4000 के करीब जो है ना वो वायलेशन अभी तक रिपोर्ट हुई शेखुपुरा में, जिसमें तकरीबन कोई 5,30,000 के करीब हमने जुर्माना किया मुख्तलिफ लोगों को। और इसी तरह हमने कोई इसमें 1500 के करीब अभी तक हम दुकानात जो शॉप्स हैं उनको सील कर चुके हैं, और कुछ 16 से 17 इंडस्ट्रीज हैं जिनको हमने अभी तक किया। और इसी तरह व्हीकल उनको इम्पाउंड किया, उनके चलान किए, कोई 550 के करीब व्हीकल ऐसी हैं जिनको हमने चलान किया, बहुत बड़ा नंबर। और इसी तरह कुछ लोगों को हमने, जैसा मैंने पहले बताया कि जिस तरह अवेयरनेस होती है तो हम वार्निंग भी इशू करते हैं कि डायरेक्ट एक इस तरह का मैयर लेने से पहले कोशिश होती है कि पहले हम वार्न कर दें, वार्निंग दे दें। तो वो भी तकरीबन कोई 1000 के करीब हमने लोगों को मुख्तलिफ औकात में वार्निंग भी दी है।
जहाँ तक बात आपने की है कि ईद और अज़हा, ज़ाहिर बात है ये गवर्नमेंट आपको पता है बार बार और मीडिया के तौर से ये बात लोगों को जो है वो कम्युनिकेट कर रही है कि ईद उल फितर से पहले भी आपको पता है जब ये मार्केट्स और बाजार खुल गए थे तो उसकी वजह से एकदम उसका जो बाद में इम्पैक्ट आया वो यही था कि केसेस बहुत ज़्यादा यानी कि ईद के फ़ौरन बाद रिपोर्ट हुए। इसी तरह अभी भी गवर्नमेंट की यही अप्रीहेंशन है और डेफिनेटली हमारी भी यही कोशिश है कि वो तमाम डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट की हैं उनको हम इसी तरह इम्प्लीमेंट करें जिस तरह गवर्नमेंट चाहती है जिस पीरियड के अंदर। तो इस सिलसिले में ये था कि हमने लोगों को यानी जिस हमारे मार्केट्स के अंदर जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं उनके साथ भी हमारी एक्सेप्टेड मीटिंग हुई इसी कॉन्टेक्स्ट में कि ईद आ रही है और ईद के ऊपर आपने क्या SOP करना है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़े लोग कोऑपरेटिव हैं इस हवाले से। हमारी जो ट्रेड यूनियन हैं वो खुद भी बड़े इस मामले में काफ़ी सेंसिटाइज हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारे साथ और वो खुद आप अभी क्योंकि आज तो क्योंकि संडे आपको पता है कि वो मार्केट वगैरह बंद है तो नहीं तो आप किसी दिन भी एक विजिट करें तो देखें कि मार्केट के अंदर सारे लोग आपको वो मास्क पहना हुआ है, सब ने ना वो विदाउट मास्क नज़र नहीं आएंगे, यानी मेजॉरिटी पहनी होगी, कुछ हो सकते हैं कि जहाँ नहीं भी पहनते। इसी तरह जो कस्टमर्स आता है उस पर भी हमने इसी तरह उनको बाउंड किया था कि आप के पास अगर 4 लोगों की स्पेस है तो आप 6 लोगों को या 5 लोगों को बिल्कुल अलाउ ना करें। अगर आपने करना भी है तो कुछ वेटिंग एरिया बना दें। अगर कस्टमर का एक होता है कि जी ये कस्टमर आया है, जैसा दुकानदार का आपको पता है जनरली एक उसकी साइकी है कि वो कहता है कि जी मेरा कस्टमर ना जाए, तो हमने उनको ये सजेस्ट किया कि आप सेपरेट एक वेटिंग एरिया रखें, उस वेटिंग एरिया के अंदर बिठा लें और जैसे अगला आपका कस्टमर वहाँ जो डीलिंग आप करते हैं कर लें तो उसके बाद उसको आप कॉल करें। तो इसी तरह हमने बिल्कुल स्टार्ट के अंदर हमारी जो यहाँ टाइगर फोर्स है उनके जो हमारे वॉलंटियर हैं उनको भी हमने इंगेज किया था और वो भी सारे के सारे इसमें उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। ओवरऑल उनकी बड़ी इसमें असिस्टेंस है एडमिनिस्ट्रेशन को। तो वो हमने उनको ये टास्क दिया था तो वो हमने डेस्क बना दिए, बिल्कुल ठीक, मार्केट की एंट्रेंस के ऊपर ही डेस्क बनाए कि ताकि अगर कोई मास्क लेके घर से नहीं भी पहन के आया तो हम वहाँ उसको प्रोवाइड करते थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से वो तमाम मास्क उसको देती थी। और इसी तरह हमने दुकान के अंदर भी हमारे जो यही टाइगर फोर्स के वॉलंटियर और हमारे जो ऑफिसर थे डिप्यूट थे वो भी टाइम टू टाइम जाके चेक करते थे कि आया कि कोई बंदा ऐसा तो नहीं है कि जो वायलेट कर रहा है। और जिस तरह मैंने अर्ज किया आपसे कि ट्रेड यूनियन को ऑलरेडी हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ था और उन्होंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा हमारे साथ तामन किया। वो खुद भी डिस्करेज कर रहे थे कि इस किस्म के ना हो, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट ये शहर तमाम शेखुपुरा के सारे लोगों का है। अगर अल्लाह ना करे इस तरह का अगर स्प्रेड आता है तो उसमें हर एक के इन्फेक्टेड या अफेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसी तरह जो हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट के हमारे अड्डे हैं जहाँ से हमारी ये ट्रांसपोर्ट पर जो ये साहब आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक नंबर बहुत बड़ा आपने बताया जो आपकी मतलब आगाही के हवाले से भी है कि आगाही देना और उसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ करना, चूँकि इसमें अब बस स्टैंड भी आ जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस भी आ जाती हैं, दुकानदार भी हैं और सारे, पर ये बहुत बड़ा फिगर है। ये कितना टाइम, ये कोरोना के दौरान का फिगर आप बता रहे हैं? जी नहीं, ये मैं जो आपसे मैंने फिगर भी बताया ये 6 जून से लेके 25 जुलाई तक का फिगर है। जी मैंने 10 जून को ज्वाइन किया था तो और 25 जुलाई तक ऑलमोस्ट ये 1.5 महीना आप कह लें कि 1.5 महीने का या कोई 2 महीने का ये फिगर है टोटल जो है ना। तो अब इस सिलसिले में ये था कि जो आपने बात की कि ट्रांसपोर्ट अड्डा है, हमारे जो सेक्रेटरी RT हैं या वो मैडम है वो उन्होंने बड़ा अच्छा उनका रोल रहा, बड़ा अफेक्टिव उन्होंने अपना रोल जो है ना वो ये परफॉर्म किया। और इसमें यह था कि पैसेंजर्स आते थे, हमने वहाँ भी जिस समय मैंने बताया ना कि हमने कुछ डेस्क रख दिए थे हर जगह पे, तो हम खुद से प्रोवाइड करते थे मास्क। अगर कोई नहीं भी पहन के आता था तो हम वहाँ जाके, मैं खुद भी जाता रहा, हमारे तमाम हमारी बाकी जो टीम है हमारे इसी से बान वो खुद भी वहाँ जाते, मसलन जाके इसी तरह सरप्राइज विजिट करना। फिर वही वाली बात की जैसे मैंने बताया कि ये जितनी भी आपको मैंने एक फिगर शेयर किया है ये वो कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं इसके अंदर। और इसके साथ साथ हमने अपनी तरफ से लोगों को आगाही के साथ साथ ये चीज़ के ऊपर भी किया कि जो हमारे यानी कि जो वायलेशन कर रहे थे वो चाहे मार्केट कर रही थी, इंडस्ट्री कर रही थी, कोई ट्रांसपोर्टर कर रहा था, तो हमने उनके खिलाफ भी ये एक्शन भी लिया। दो कि हमने लोगों को डायरेक्ट इसके अंदर इस तरह हमने लोगों के खिलाफ नहीं लिया है, लोगों को हमने इस तरह एक तो आगाही दी कहीं ना कहीं जहाँ भी हमें वायलेशन है उनके मतलब रिपोर्ट हुई जो मास्क पहन के नहीं आ रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ हमने उनको मास्क दिए जो अपनी तरफ से, मतलब उसका रिटर्न मिला आपको जो अगर कार्रवाई की तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें देखें कि मैंने जिस तरह भी आपसे कहा कि शेखुपुरा में जो कल एक मरीज था वो भी डिस्चार्ज होकर घर चला गया। हमारे पास किसी हेल्थ फैसिलिटी में अब हम कंफर्टेबल हैं कि कोई ऐसा कोरोना पेशेंट नहीं है पॉजिटिव,
तो बड़े रिलैक्स हैं इस सेंस में बात की जाए। हमारे पास काला शाह काकू में फैसिलिटी थी जो है फील्ड हॉस्पिटल की, वो भी ऑलमोस्ट कोई 20-25 दिन पहले हमने उसको भी क्लोज कर दिया, क्योंकि कोई ऐसा पेशेंट था नहीं कि जो हम यहाँ अकोमोडेट ना कर पाए और वो हमें फैसिलिटी को यूज़ करना पड़े। तो मसलन अभी तक की मसलन टिल मतलब यस्टरडे मैं बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। ईद उल अज़हा क्योंकि एक बहुत बड़ा हमारे लिए भी चैलेंज है इस हवाले से, और इस सिलसिले में ये था कि हमने ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के अंदर 10 मंडियाँ हैं, जिसमें शेखुपुरा अगर मैं तहसील की बात करूं तो 3 मंडियां यहाँ स्टैब्लिश हैं, जिसमें शेखुपुरा सिटी की है, माना वाला हमारे पास फरुखाबाद में है। इसी तरह मुरीद के में हमने 2 मंडियां हैं, एक नारंग मंडी में है, एक मुरीद के अंदर है। सफदराबाद हमारी एक तहसील है, वहाँ हमने 2 मंडियां हैं, खानका डोगरा और सफदराबाद, और एक हमने शरकपुर में है। फिरोजवाला में हमारे पास 2 मंडियां हैं, एक कोट अब्दुल मालिक के अंदर है और एक काला शाह काकू जहाँ इंटरचेंज वो बनता है मोटरवे का, उसके बिल्कुल साथ है। तो इन तमाम मंडियों में यानी ये जो 10 मैंने सेल पॉइंट आपको बताए हैं, इनमें हमारी यानी गवर्नमेंट की जो जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये SOPs हैं और ये आपने वहाँ इसकी ऑब्जर्वेंस को आपने इंश्योर करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम बड़े कंफर्टेबल हैं इस हवाले से। और हमारी जो सारी टीम्स हैं, जिसमें हमारे हेल्थ की टीम है, हमारे अपने यानी AC साहबान है, हमारे रेवेन्यू का स्टाफ है, पुलिस है, और इसी तरह वेटरनरी के लोग हैं, मतलब 1122 है, और यानी ये सारे लोग मिलके जो है ना, इन सब की एक बड़ा अच्छा टीम वर्क है। और इन सब के इस कोऑपरेशन के साथ हम इस सारी उन SOPs को, वो डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट की हैं, उनको बिल्कुल उसी स्पीड के अंदर जो है ना वो हम अमल कर रहे हैं उसके ऊपर। सर, सरकारी ज़मीनों की वागुजारी की बात की जाए तो शेखुपुरा में क्या सूरत हाल है कि जो सरकारी ज़मीनों की वागुजारी के हवाले से किस हद तक जो अब तक किया जा चुका है तमाम काम? सर जी, इसमें बेसिक एक चीज़ है, जो मेरा जो टर्न्योर है, जहाँ जो मैंने बताया आपको कि ऑलमोस्ट कोई 1.5 महीना मुझे हुआ ज्वाइन किए हुए, तो मैंने कोई 261 के करीब जो है ना 261 के नाम के करीब जो है ना मैंने ज़मीन अभी तक यहाँ हमने वागदार करवाई है। और उसमें एक ऐसा केस भी था जिसकी मालियत मैं आपको अगर बताऊँ तो कोई तकरीबन वो 700 to 800 मिलियन बनती है, और वो पिछले कोई 26 साल से गवर्नमेंट लैंड से प्राइवेट लोग जो हैं वो उसको काश्त कर रहे थे, और किसी ने भी यहाँ इसको बॉदर नहीं किया था इस हवाले से कि जी ये ज़मीन सरकारी है और ये प्राइवेट बंदे इस हवाले से क्यों इसको जो है ना वो काश्त कर रहे हैं। और यहाँ तक कि उसका इंतकाल भी गवर्नमेंट के नाम पे उसका इंदराज नहीं हुआ था। तो वो ऐसे में एक केस के सिलसिले में रिकॉर्ड को देख रहा था, तो वो मेरी नज़र पड़ी उसके ऊपर। तो वो मैंने जब पटवारी को सारा पिछला उसका जो पुराना जिस तरह हमारा एक रेवेन्यू का तरीक़ेकार होता है वो रिकॉर्ड मंगवाया, तो वो मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइज़ था कि 26 साल होने वाले हैं और 26 सालों में आज तक हमने इसको जो है वो देखा ही नहीं है कि ये चीज़ भी इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है कि एक बंदा 26 साल से गवर्नमेंट को एक सिंगल पैनी जो है ना वो दिए बगैर जो है वो फैसिलिटेट हो रहा है और वो उसके फ्रूट खा रहा है। तो इस तरह फिर वो हमने एक्शन लिया उसके ऊपर। अभी हमने गवर्नमेंट के नाम ज़मीन भी वो जो है वो हो गई है ट्रांसफ़र, और इसके साथ साथ वो जो लोग हमारे इन्वॉल्व थे उनका मैंने रेफरेंस भी एंटी करप्शन को भी भेजा हमारे, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर एक पटवारी की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती हैं, तो वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है हमारा पीडा एक्ट है उसके तहत वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो इस तरह वो जिस तरह मैंने बताया आपको कि ये तो मैं एक केस की आपको भी मैंने मिसाल दिया है, और इसी तरह एक 135 कनाल का एक और केस है उसके भी हम कर रहे हैं। तो ये जो मैंने बता रहा था ये तकरीबन 160 कनाल था जिसकी मैंने पहले आपसे ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। और इस तरह से सरकारी ज़मीन को गलत हाथ इस्तेमाल कर रहे थे, रिकवरी कराई, बड़ी अच्छी बात है। मज़ीद भी बात करेंगे DC शेखुपुरा साहब से, और यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक हम जाके बाहर भी बात करेंगे कि बाहर क्या सूरत हाल है सरकारी ज़मीनों की वागुजारी के हवाले से, प्राइस कंट्रोल पे भी ज़रूर बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। पहुंचाने के लिए ताउन किया है ड्राइव थ्रू कोविड-19 टेस्ट खिदमत में मगन और सूफी सुपर एतमाद। लाहौर में सियासी पारा हाई मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू।
मौलाना फजलुर रहमान 30 साल इक़्तिदार का नशा उतरने पर मारे मारे फिर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल, कहा गैर मुत्तहिदा अपोजिशन जान चुकी है, मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। अपोजिशन जमातें कौम को तब्दीली के अजाब से बचाने के लिए इकट्ठा हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा जाहिद बुखारी की लफ्ज़ी चोट, कहा धरनों, एहतजाज और बंद कमरों की पैदावार जमात मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। हम हैं अर्रहीम डेवलपर्स। हम बना रहे हैं जिद्दतों के जहां, बेहतर से बेहतरीन तर्ज जिंदगी की तरफ। अर्रहीम डेवलपर्स। आप या मैं, कोई भी हम में से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, वो गया है, उसने जाके एक विजिट किया और उसके बाद वो चला गया। तो जनरली हमारी, क्योंकि लोगों की भी यही साकी है कि वो कहते हैं ठीक है ये आए थे, रेट वगैरह भी डिस्प्ले कर दें और बाकी भी सारा कुछ वो बिल्कुल वो नोटिफाइड रेट के मुताबिक दें, उसके बाद वो फिर दोबारा से चार्ज करना। हमारी कोशिश ये है कि जो इस तरह के एरियाज़ हैं जो क्रिटिकल हैं इस सेंस में कि जहाँ ज़्यादा वायलेशन रिपोर्ट होती है, तो हमने परमानेंट ड्यूटी लगा दी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि रेट लिस्ट को डिस्प्ले करवा रहे हैं। जो सबसे हमारी टॉप प्रायोरिटी है शेखुपुरा के अंदर, वो है कि हमने रेट लिस्ट डिस्प्ले करवानी है और इस पे बिल्कुल हम ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे बिल्कुल अमल पैरा हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की भी ये डायरेक्शन है कि एक चीज़ जब नोटिफाई होगी जो आपकी बात है, तो नीचे रिटेल लेवल पे फिर वो किस तरह जो है ना वो बंदे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जब रेट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, आप, मैं या कोई भी कस्टमर इस तरह का जाता है तो वो जाके देखता है कि जी रेट अगर सपोज कर लें 100 रुपीज़ है और वो उससे मांग रहा है मसलन 120 रुपये, तो वो उससे आर्ग्यू करेगा कि भाई आपका नोटिफाइड रेट तो 100 रुपीज़ है, आप 120 क्यों मांग रहे हैं। तो इसी तरह हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं, लोगों को भी दे रहे हैं, और हम पैनाफ्लेक्सीज काफ़ी लगाई हुई हैं इस हवाले से कि आप इस जो कंप्लेंट यानी ऐप है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर हमें कंप्लेंट भी करें ताकि हम फ़ौरन उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इसके अलावा भी हमारी गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज भी हमें हेल्प आउट करती हैं, वो बताती हैं कि कहाँ ये हो रही है, ओवर चार्जिंग हो रही है या ओवर प्राइसिंग चार्ज हो रहा है, तो वहाँ भी हम जाके डायरेक्ट उनकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी जो है ना वो कार्रवाई करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से शेखुपुरा में, जैसा मैंने आपको वो फिगर भी शो बताई है कि 22 लाख के करीब हमने फाइन किया यानी कल तक की डेट में। तो अभी तक यानी जनवरी से लेके जो मसलन जून तक ये सबसे ज़्यादा मसलन फ़ाइन है जो किया गया है शेखुपुरा के। बड़ी बात है सर। ये बताएं, ये जो टाइगर फोर्स है ये किस हद तक अफेक्टिव किरदार अदा कर रही है, चूँकि एक ज़िम्मेदारी इमरान खान जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उन्होंने लगाई है, किस हद तक ये इफ़ेक्टिव हैं? और जिस तरह से चूँकि बल्दियाती निज़ाम तो ख़त्म हो गया है, तो इस तरह के जो सोशल वर्कर हैं या जिस तरह की उनकी सुनने में आता है कि वो प्राइस कंट्रोल के हवाले से भी चेकिंग के लिए आपको आगाह करते हैं, क्या मैकेनिज़्म बनाया सर, ये भी बताइएगा। जी, जहाँ तक टाइगर फोर्स की बात है तो मैंने जिस तरह पहले आपको कहा कि हर हवाले से यहाँ जो हमारे पास टाइगर फोर्स के वॉलंटियर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, असिस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। और इस सिलसिले में हमारे पास जो अभी तक रजिस्टर्ड नंबर है जिसने ज्वाइन किया है यानी टाइगर फोर्स के वॉलंटियर्स को, वो तकरीबन 3800 है शेखुपुरा के अंदर। इसमें हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें हमारी बल्दिया के डिपार्टमेंट है, पुलिस है, हेल्थ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अपना जो है। तो हमने ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को इन तमाम वॉलंटियर्स को जो है वो उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर, उनकी डिस्पोजल के ऊपर हमने दे दी है। अब आगे से उन्होंने इसकी एक थोड़ी सी जिस तरह एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है जो हम पहले, क्योंकि किसी भी वॉलंटियर को पहले उस डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में ज़रूर जो है वो आगाही देते हैं, उसको बताते हैं, ब्रीफ करते हैं, और उसके बाद फिर जो है उसको हम वो फील्ड में भेजते हैं अलॉन्ग विद सम इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट की तरफ से टाइगर फोर्स के कोड ऑफ कंडक्ट या अदरवाइज भी हमें जो है ना वो टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो इस सिलसिले में ये था कि प्राइस में बड़ा उन्होंने अहम रोल अभी प्ले किया है। कोविड की जिस तरह मैंने बताया आपको अवेयरनेस के हवाले से, अभी हमने शेखुपुरा के अंदर टाइगर फोर्स को जो है, ये जो आपको पता है कि मानसून आ रहा है, फ्लड का सीज़न है,
तो हमने 1122 के तहत अभी तक 2 बैचेज जो हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट 200 लोग जो हैं वो भी हमने ट्रेन कर दिए हैं शेखुपुरा के अंदर, कि ताकि वो इनके साथ शोल्डर टू शोल्डर जो है हमारी रेस्क्यू जो सर्विसेज हैं यानी एमरजेंसी सर्विस है उसके साथ शोल्डर टू शोल्डर उनको हेल्प आउट करें। तो ये एक जो है वो 2 बैचेज अभी तक चले गए हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना इस पोजीशन में है कि वो किसी को भी इस तरह की ये फर्स्ट एड या जो है ना एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो अपना किरदार अदा कर सकें। सर ईद कुर्बान आ रही है, सफाई का बड़ा मसला होता है, उस हवाले से आपका क्या प्लान है और शेखुपुरा में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? हाँ जी, जहाँ बिल्कुल ये बड़ी अच्छा आपका क्वेश्चन है कि ईद कुर्बां के ऊपर बहुत ज़्यादा है। हमने एक तो गवर्नमेंट की कुछ हदायत थी कि लोगों को मैक्सिमम जिस तरह के कैटल मंडीज में भी ज़्यादा लोगों का ट्रेंड देखने में ना आए, यानी उस सेंस में कि बच्चे ना जाएँ, बूढ़े ना जाएँ, तो कम से कम लोगों की जो है ना वहाँ इस हवाले से होनी चाहिए हमें। तो वो एक तो वो चीज़ है, उसको भी हम देख रहे हैं साथ में। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ आपने पूछी है, हमने यहाँ शेखुपुरा के अंदर ना कलेक्टिव एक सेक्रीफाइस कर दिया है। हमने कुछ डेजिग्नेट कर दिए हैं पॉइंट पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ हमने लोगों को थ्रू हमारे जो लोकल हमारे हैं उलमा कराम हैं उनसे भी हमने मीटिंग करके उनको भी ये बात बताई। वो अपने जुम्मा के खुतबात में भी इस चीज़ को बार बार लोगों को वो प्रोपागेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये मैसेज को डिसमिनेट कर रहे हैं अपनी तमाम कम्युनिटीज़ को कि इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ हैं। इसका हमें भी फ़ायदा होगा, एक सबसे बड़ा कि हमारे लिए भी सफाई सुथराई को इंश्योर करना जो है ना रिलेटिवली बेहतर हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और लोगों को भी होगा क्योंकि हमारे ही वहाँ जो कसाब होंगे वो भी वहाँ मौजूद होंगे, वो SOP फॉलो कर रहे होंगे, और जो लोग लेके आएंगे जानवर वो भी हम उनको भी SOP वहाँ से वो फॉलो करवाएंगे। तो जो मीट होगा वो भी हम समझेंगे कि ये बिल्कुल कोविड के वाले से है। इसके साथ साथ तमाम हमारे जितने भी AC से बान है वो एडमिनिस्ट्रेटर भी अपनी अपनी मुतलका म्यूनिसिपल कमेटी हो या वो तहसील कौंसिल हो, तो उसमें ये किया हमने कि हमने एक कंटीजेंसी प्लान होता है हमारा हर साल का। ईद का हमारा एक तरह स्पेशल अरेंजमेंट होता है क्योंकि ईद में एक इवेंट होता है, तो इवेंट के हवाले से हमें कुछ ज़्यादा इंतजाम करने पड़ते हैं। तो उस सिलसिले में हमने बिल्कुल हतमी शक्ल दे दी है। हमारी वो चीज़ें बिल्कुल इंशाल्लाह ताला ईद से 1-2 दिन पहले ही वो इन प्लेस हो जाएंगी सारी की सारी, और हमारी टीम फील्ड के अंदर होंगी। ये बड़ी अच्छी बात है कि मसाजिद में ऐलान होगा, लोगों अवेयर होंगे, चूँकि ये तो इस बार ईद कुर्बान तो बहुत डिफरेंट है कोरोना की वजह से और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना। पर जो ये साहब सफाई के हवाले से जो कई बार हमने देखा है कि लोग भी लापरवाही का मुजाहरा करते हैं कि आलाइशों को फेंक दिया जाता है, और ईद कुर्बान के आपको पता है दिनों दिन ही ये एक्सरसाइज एक रहती है। इज्तिमाई कुर्बानी के जो पॉइंट्स तो हो गए हैं, मगर जो आम पब्लिक की अवेयरनेस के हवाले से कुछ किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल जी, इसमें हमने कुछ पैनाफ्लेक्सेस भी लगाई हैं, लोगों को बताया है, और इसके साथ साथ कुछ हम जैसे मैंने बताया ना कि हम कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं, उन अरेंजमेंट में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं कि पब्लिक को हम खुद से वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी अलाइशें जो हैं वो गली में ना फेंकें। ये हम आपको एक दे रहे हैं, जिस तरह हम पॉलीथीन बैग भी होते हैं वो भी देते हैं ताकि आप इनके अंदर रखें ताकि हमारे लोग यहाँ से पिक करें और उसको ले जाएं। मतलब एक ये चीज़ है। इसी तरह इसके साथ साथ हमने जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में किया है कि हमने तो लोकल कम्युनिटी है, जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं मोहल्ले लेवल पे, गली लेवल पे, हमने उनको भी इस दफ़ा इंगेज किया है कि आप लोग इस हवाले से हमारे साथ कोऑपरेट करें, और आप इस तमाम कम्युनिटी को जो आपके इस इन्फ्लुएंस में है, जिनको पता है, तो आप उनको बताएंगे जी ये SOPs हैं, बिल्कुल ठीक है, इसके मुताबिक आपने करना है, और इसके साथ साथ आप अलाइशें जो हैं वो इस तरह हैंड ओवर करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। असगर अली जो ये सब मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानेंगे कि मंडी की जो मौशी मंडी हैं वहाँ पर क्या इंतज़ाम हैं, और सबसे अहम बात करेंगे क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक वो कौन से टारगेट्स हैं शेखुपुरा में जो अचीव किए जाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन, असगर अली साहब साथ हैं। सर शेखुपुरा में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम
चूँकि शहर लाहौर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर तो बड़ा ज़ोर होता है इस हवाले से। सर, शेखुपुरा की क्या सूरत हाल है? और चूँकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं क्लीन एंड ग्रीन में, सर शेखुपुरा की सूरत हाल बताइए। जी, इस हवाले से जिस तरह पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में इसका आगाज़ हो चुका है, तो शेखुपुरा के अंदर भी हमने इस प्लांटेशन का आगाज़ कर दिया है। इनिशियली हमारा जो टारगेट था वो 2 लाख प्लांट का था, लेकिन इसको हमने मज़ीद अपनी तरफ से बढ़ा के इसमें 2,56,000 पौधे जो है ना वो कर दिया है। आज तक यानी कि कल तक, अगर 25 जुलाई तक की मैं बात करूं तो हमारा जो टारगेट है वो 48,000 हमने अचीव कर लिया है। और हम बड़ी इसमें हमारी पेस बड़ी बेहतर है, और इसमें हम तमाम जो है सिविल सोसाइटी के लोगों को भी, इसमें हमारे टाइगर फोर्स के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी, और इसी तरह बाकी तमाम इंतज़ामी महकमा जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, वो सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और ये एक टीम वर्क है, बड़ा अच्छा टीम वर्क है। और इसके साथ साथ हमारे जो यहाँ तमाम पॉलिटिशियंस हैं वो भी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सिविल सोसाइटी के बाकी लोग भी सारे के सारे इसके अंदर। चूँकि सर जोया साहब, एक तो ये एक कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है। हमने शेखुपुरा भी देखा, जैसे पहले होता था, देखते थे आप, हमारे दौर में भी था कि घरों के बाहर दरख्त लगाए जाते थे, फलदार दरख्त लगाए जाते थे, मगर अब तो ये समझ लें कि कंक्रीट का दरख्त मतलब कंक्रीट बन गया पूरा शहर। मतलब दीगर पूरे पाकिस्तान की बात कीजिए, इस हवाले से आगाही दी जा रही है कुछ, मतलब जिस तरह से लोग इन्वॉल्व होते हैं, ग्रीनरी से प्यार करने वाले लोग हैं, चूँकि बड़ा इन्वायरमेंट के लिए, पोल्यूशन के लिए बहुत अच्छा है सर ये सारा मामला। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। इस हवाले से कुछ एरियाज़ हैं जहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जो आपने कंक्रीट की बात की कि कुछ कंस्ट्रक्शन हो सकती हैं। कुछ एरियाज़ हैं जो इसमें है नहीं, एक्सक्लूड किए गए हैं, जहाँ सिर्फ ग्रीनरी होगी, ग्रीन बेल्ट डेवलप होंगी, पौधे लगेंगे, दरख्त लगेंगे। और हमारा भी इसी तरह यही फोकस है इस हवाले से। और बिल्कुल जहाँ अलाउ है एज़ पर आर रूल्स एंड बाय लॉज, वहाँ हम बिल्कुल अलाउ कर रहे हैं। जहाँ नहीं है उसके ऊपर भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं हमारी तरफ से। और बाकी जो पैरेलल, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी कोशिश है कि जिस तरह मैंने बताया कि 2 लाख से हम इसको 2,56,000 पे ले गए हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम इससे भी ज़्यादा जो है वो दरख्त लगाएं। और बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो फिर इसमें अपना एक रोल प्ले करते हैं, वॉलंटरली लोग आपकी इसमें मदद भी करते हैं। जिस तरह से एक बशर 2 शजर का नारा था कि लगाया जाएगा, आपने लाहौर में भी PHA को देखा है, वहाँ पर भी आपने फ़राइज़ सरंजाम दिए हैं। सर यहाँ पर कुछ है ऐसा सीन कि लोग इस तरह से इंटरेस्ट लें और ऐसी कैंपेन लॉन्च की जाए कि लोगों को आगाही देते हुए पौधे भी फराहम की जाए कि वो घरों के बाहर अपने लगाएं, उसकी निगहदाश्त करें और इनको ये जो फलने फूलने के लिए अपना फ़र्ज अदा करें इसमें? जी, इस हवाले से एक तो यह है कि उस तरह की हम इसलिए नहीं करते कि आजकल कोविड की वजह से ज़्यादा हम गैदरिंग को अवॉइड करते हैं। अदरवाइज नहीं तो हमारा था प्लान इसमें यहाँ कि हम एक ही दिन के अंदर, जिस तरह होता है कि टारगेट करके कोई 1000 प्लांट जो है ना वो एक दिन में लगाएं। लेकिन अब क्योंकि कोविड की वजह से हम इतनी बड़ी गैदरिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और इसको अवॉइड भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि जी इस हवाले से बिल्कुल जी, हमने फॉरेस्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है वो लोगों को फ्री जो है ना प्लांट देता है। अगर कोई बंदा लेना चाहे और दरख्त लगाना चाहे तो वो करते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो स्ट्रेटेजी शेखुपुरा के अंदर है उसमें यह है कि हमारे जितने भी ये रोड्स हैं, मुख्तलिफ जो लीडिंग रोड्स हैं, टाउन को जाते हैं या देहातों को जाते हैं, तो अभी हम ये कर रहे हैं कि हमने वहाँ के ज़मींदारों को भी इन्वॉल्व किया है। और हम चाहते हैं कि वो जितने भी रोड हैं जो फेसिंग पे हैं, जिनकी ज़मीन बनती है उसके साथ, वो उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि वो खुद भी लगाएं और लुक आफ्टर भी करें, क्योंकि ये उनके लिए भी बेहतर है। और एक सबसे बड़ी बात है कि सदका जारिया भी है। इसी तरह बाकी भी जो हमारे पास जितनी भी सिविल सोसाइटी में या अदर दैन भी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, तो हमने सबको, तमाम स्टेक होल्डर को इसके अंदर इन्वॉल्व किया है कि ताकि ये, क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की या किसी एक इंडिविजुअल का ये जिम्मेदारी नहीं है, ये एक हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। और हमारी कोशिश भी है कि ये एक माशरा इज्तिमाई तौर पे इसमें करें। और जो, क्योंकि ग्रीनरी होगी, माहौल ठीक होगा, तो आने वाली हमारी नस्लें जो हैं वो बड़े एक पुरसकून माहौल के अंदर ज़िंदगी गुजार सकती। बिल्कुल जी, आबो हवा का ये भी बहुत ज़रूरी है। सर कैटल मार्केट ईद कुर्बान, जिस तरह से सफाई के इंतज़ामात और दीगर जो ये कैटल मार्केट शेखुपुरा है, इसके अंदर सर कितनी कैपेसिटी है? और यहाँ पर जो SOPs के हवाले से हमने देखा है, कैंप भी लगाया हुआ है आपने, टेम्परेचर देख के अंदर आया जा रहा है,
और यहाँ पर रश के दौरान किस तरह से सर ट्रीट हो रहा है और किस तरह के इंतजाम है बताइए। ये जो आपके पीछे ना, ये हमारा वेटिंग एरिया है, क्योंकि ज़्यादा रश शाम को शुरू होता है जनरली, या सुबह के टाइम पे आते हैं, क्योंकि ये अभी दोपहर का टाइम है तो रश कम होता है। लेकिन हमारे पास ये वेटिंग एरिया है, अगर ज़्यादा हो तो हमने चेयर रखी हुई है, हम बिल्कुल दोबारा ज़्यादा चेयर बढ़ा देते हैं। शाम को वैसे भी आपको पता है मौसम जो है सूरज ढलते सारी कोई ऐसा नहीं है, तो यहाँ हमने पंखों का भी रेंज है, पानी का भी अरेंज किया हुआ है और एक वेटिंग एरिया बनाया हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह से ऐलान भी देखा है कि ऐलान किया जा रहा है कि मास्क पहन के आएँ, और अच्छी बात भी है। सर कितनी कैपेसिटी है यहाँ पर इस मंडी में, तमाम तर सूरत हाल देख के कि जानवर कितना आ रहा है, विजिटर कितना आ रहा है यहाँ पर? जी इस हवाले से वैसे तो जो इस मंडी की अपनी कैपेसिटी है उसमें तो आलमोस्ट कोई हम मोर देन 10,000 जो है ना वो एनिमल छोटा और बड़ा दोनों को मिला के अकोमोडेट कर सकते हैं। और लेकिन अभी तक हमारे पहले तो 2 दिन कोई इतना रश नहीं देखने में आया, लेकिन कल से रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अभी तकरीबन आलमोस्ट हमारे जो शेड हैं जो आप देख रहे हैं आपके सामने हैं कि यहाँ जो है ना बहुत हद तक चीज़ें जो है वो यानी ये काफ़ी वैसे देखने में आ रहा है कि लोगों ने मास्क तो पहना हुआ है, मास्क पहने हुए लोगों ने। हमारे पास होती है, हम टेंटेज फिर कर देते हैं, बढ़ा देते हैं अदर देन शेड जो है। तो कोशिश यही होती है कि जो भी आएगा वो जो गवर्नमेंट की एक तो SOPs को वो फॉलो करे, और उसके साथ साथ हम ये भी इंश्योर करते हैं कि इनको भी तमाम सहूलियात वो मैसर हों इंतज़ामिया की तरफ से। आज हमें तो बड़े बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह की अगर हर जगह पर हो जाए इकदाम तो शायद बीमारियां भी, ये जो कोरोना का इशू है वो भी ना हो। भाई कैसे इंतजाम हैं यहाँ पर बताइएगा ज़रा। बहुत अच्छा इंतज़ाम है इधर, कोई मसला मसाइल? कोई मसला मसाइल नहीं है माशाल्लाह, जानवर बंदे सुकून नाल अपना सेल कर रहे हैं। मोल भी चंगा मिल रहा है कि कोई नहीं कोरोना की वजह तो? इंतजामिया तरफों कम ठीक है जनाब, मोल फिर हाल तो ठीक भी है तो नहीं भी, कम 2 महीने ये जरा लाख का 175 140 क्योंकि कोरोना की वजह से खासा। आप बताएं भाईजान कैसे इंतजाम आते हैं और गाहकों की जाने से क्या रिस्पांस? इंतजाम बहुत अच्छा है, खास करके साडे शेखपुरे के जो DCO साहब है ना, इन्हों की गुड बहुत अच्छे आदमी, ईमानदारी बहुत अच्छी है नहीं बड़ा ये बहुत अच्छा ये सफाई के इंतजाम तो सर ये बड़ा एक नज़र भी आता है। बुजुर्गों कैसे इंतजाम है यहाँ पर? बहुत अच्छा इंतजाम है जी, बेहतरीन सफाई का इंतजाम है, बेहतरीन पानी का इंतजाम। गाहक आ रहे हैं कोई नहीं कि नहीं आ रहे? गाहक भी आ रहे हैं जी माशाल्लाह। तो चीज़ें भी बिक रही हैं कि नहीं, जानवर कुर्बानी है? हाँ जो बेहतरीन आप परचेज कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो भाईजान मास्क जब आप आए आपका टेम्परेचर चेक किया है आपके? नहीं टेम्परेचर तो इधर किसी ने नहीं चेक किया, मास्क हमने ऑलरेडी पहले ही पहना हुआ था। अच्छा तो यहाँ पर आप आए हैं और यहाँ पर जो आपने हालात देखे हैं सफाई के इंतजाम? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त। तो मार्केट कैसी जा रही है? मार्केट अप जा रही है, अप जा रही है लेकिन कोई रेट सही अच्छे से बन नहीं रहा, तो सौदा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, क्योंकि जो आपने पूछा है ना कोरोना की वजह से जो हालात है आप सब जानते हैं कि कस्टमर के पास इतनी नहीं है बस जी। ये अब जाहिर सी बात है ख़रीदारों का और जो फ़रोख्त करने वाले हैं उनका तो अब पेचा पड़ा रहेगा जी ईद कुर्बान तक, चूँकि सुन्नत इब्राहिमी का जो है वो एहतमाम करना है, और जानवरों की जिस कोरोना की वजह से सेल परचेज में तो जो ऐसा खासा फ़र्क आया है, जाहिर सी बात है लोगों की कैपेसिटी भी नहीं रही कुछ चीज़ों की वजह से। पर सर सफाई पर पैगाम हो गया, प्राइस कंट्रोल के हवाले से जनाब के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं। एक तो कीमत ऐप हो गई, जो आम होर्डिंग हो गया, सारे मामलात हो गए, मगर जब आप एक आम शहरियों के लिए जिस तरह से क्या पैगाम देंगे कि आपके दफ्तर में किस तरह से आके आपको शिकायत कर सकते हैं, या आपने कुछ स्पेशल अपना कोई यूनिट या स्टाफ डिप्यूट किया है जो कि आपको पर्सनली तौर पे बताएं, क्योंकि कई बार होता है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पंजाबी के अंदर कुछ भी मार जाते हैं सर, उस हवाले से सर क्या? जी इस हवाले से कुछ तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कुछ ऐप्स हैं, इस पे कोई भी शहरी जो है वो अपनी कंप्लेंट उसके ऊपर दर्ज करवा सकता है। जहाँ तक बात डिस्ट्रिक्ट लेवल की है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने एक तो काफ़ी अब कुछ पैनाफ्लेक्सेस भी लगा रहे हैं तमाम मेन एरियाज़ के अंदर शहर के,
जहाँ हम अपना एक हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं और वो कंप्लेंट्स वैसे तो जिस तरह होता है आपको पता है जनरली एक बंदा आता है शिकायत अपनी लेके आता है और हम उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ टेलीफोनिकली भी हमारी कोशिश है कि लोगों को हमारे दफातर में भी ना आना पड़े, वो टेलीफोनिकली हमें कंप्लेंट करें और हमारा जो केस यानी कंप्लेंट रेड्रेसल का वो हमने एक सिस्टम अपना बना लिया, डिवाइस कर लिया मैकेनिज्म, और हमारी वो कोशिश है कि वो बंदा खुद से फीडबैक भी दे हमें उसी नंबर के ऊपर, जो उसका नंबर होगा हमारे पास हमारे कंप्लेंट डेस्क के ऊपर, हम उससे वो फीडबैक भी लिया करेंगे जी आपकी कंप्लेंट एड्रेस हुई है या नहीं हुई। तो इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि शेखुपुरा के अंदर के एक अवामी खिदमत का एक बेहतरीन सा इस तरह का मॉडल जो है ना वो हम ज़रूर दें। इस सिलसिले में वैसे तो हमारा कंप्लेंट एड्रेस सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लोगों के कंप्लेंट्स एड्रेस भी हो रही हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एक हेल्पलाइन नंबर जो दे रहे हैं उसके तहत ये है कि बंदा टेलीफोनिकली हमें सिर्फ बताया करेगा, उसको हमारे पास आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरप्राइज विजिट के आप मास्टर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप प्राइस कंट्रोल के हवाले से भी सरप्राइज विजिट करें ताकि हकायक आपके सामने आ सकें। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा असगर अली जोइया साहब के साथ आज का प्रोग्राम था। आपने शहर शेखुपुरा की जो सूरत हाल है वो जानी है और ईद कुर्बान पर इन्होंने भी ख़ास तौर पर पैगाम दिया है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद जो अलाइशें हैं वो अपने घरों के बाहर ना फेंकें और सफाई का ख्याल रखें, जबकि शेखुपुरा में एक बड़े पैमाने पर जो है जो शजरकारी मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये सरसब्ज़ पाकिस्तान की तरह ये शेखुपुरा में भी सरसब्ज़ नज़र आए और हर जो शख्स है वो अपना किरदार अदा करे। अब तक के लिए इजाज़त दी अपने मेज़बान आमिर सलामत को, फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।